बचेंगे। अब कहता है मृदा अपरदन। आखिर मृदा अपरदन क्या है? कहता है भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहता है। स्वाभाविक है, समझिएगा। जैसे कि ये जो है नदी है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक जमीन है और पानी जो इसका यहाँ से घुसता, तो ये जो काटा ना, तो यही कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। स्वाभाविक है, इसको काटेगा ना। अरे बाढ़ का पानी आता है ना, जमीन को काट करके ले जाता है ना, वही काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। याद हुआ मृदा अपरदन? बाढ़ का जो पानी आता है या कोई भी भूमि का ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण, हवा में तो कम देखने को मिलता है लेकिन जल के कारण ज्यादा दिखता है, समझ में? और हम आपको बताए थे जमीन का केवल ऊपरी परत ही उपजाऊ होता है। यदि जमीन से आप मान लेते हैं लगभग इतना, जितना कह दो ना, इतना को 5 इंच कहोगे ईटा, चलो 5 इंच ठीक है, ये 5 इंच यदि अंदर जाओगे तो जमीन का उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता है। ये जो उपजाऊ देगा अंदर वाला नहीं देगा, अंदर नाम मात्र देगा, बीज का बीज दे देगा। ये बीज का जो है ना 5 गुना बढ़ा करके देगा। तो जमीन का केवल ऊपरी हिस्सा उपजाऊ होता है, नीचे का नहीं। कुछ लोग होशियार होते, जमीन बेच लेते, ऊपर मिट्टी काट करके, फायदा नहीं है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, और ऐसी जगह जहां पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहां की मिट्टी भी पानी के साथ कटकर आगे बह जाती है, जो कि मृदा अपरदन का ही रूप है। यानी मिट्टी का क्षति होना मृदा अपरदन है। आपको समझ में आया क्या बोले? मिट्टी का क्षति होना, मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का बर्बाद होना मृदा अपरदन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझिए, मृदा अपरदन के कारण ही बहुत सारी हानियां होती है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चली जाती है, वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती है। स्वाभाविक है, ऊपर का मिट्टी चले गया तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया कि नहीं गया? बचना चाहिए ऊपर का मिट्टी, ऊपर का गया तो खत्म। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही जरूरी है, और मृदा अपरदन को बहुत ही आसानी से रोका भी जा सकता है। यह भी बात क्लियर है कि मृदा अपरदन को रोका भी जा सकता है।